हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम एक्सरसाइज 5.1 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा हुआ है कि फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज़ अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। हिस्टोग्राम क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था, नहीं देखा है तो इंट्रो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि जो भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, कि जो भी चीज़ें लगातार हमको दी हुई होती हैं या हम लोगों को क्लास इंटरवल्स जो दिए होते हैं कि 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, तो वो हम लोग उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और वो हिस्टोग्राम में यूज़ होती हैं। तो हिस्टोग्राम इस तरीके से बनता है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं कि 20 से 25 जैसे इसमें दिया हुआ है की हाइट्स दी हुई हैं, एजेस दी हुई हैं 25 टीचर्स की स्कूल की, कि किसकी कितनी है, 20 है, किसी की 25 है, किसी की 20 से 25 के बीच में, 30 से 25 से 30, 35 30 से 35, 35 से 40, इस तरीके से ये हिस्टोग्राम बनता है। अब चलते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ को, कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है कि फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज़ अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा, कि हिस्टोग्राम इन 4 ऑप्शंस में से किस किस के लिए आप लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन्स बैग, कि एक पोस्टमैन के बैग है उसके अंदर देखिए ये होता है, एक तरीके से हम बार ग्राफ बनाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, इस पार्ट के लिए, कि अगर दिल्ली के अंदर, मतलब दिल्ली के अंदर आप लगाइए कि लाजपत नगर का है एक, यहाँ पे लिख लेते हैं कि लाजपत नगर के 10 लेटर्स हैं, सरोजनी नगर के 25 लेटर हैं, और वहीं पर यूसुफ सराय के आपके 30 लेटर्स हैं, और अगर वहीं पर आप लगाएंगे लाजपत नगर पार्ट 1 के, लाजपत नगर फर्स्ट पार्ट के हैं, उसके पास 15 लेटर, इस तरीके से उसके पास हैं। अब ये देखिए कि एरियाज़ अलग अलग हो गए, तो एक ये लाजपत नगर, एक लाजपत नगर 1, एक सरोजनी नगर, एक यूसुफ सराय, तो ये इनके अलग अलग बार बनेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से अलग अलग बार बन जाएंगे इनके, इस तरीके से। तो इसके लिए हिस्टोग्राम नहीं बनेगा, हिस्टोग्राम इसके लिए नहीं बनेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए हिस्टोग्राम नहीं है। अब एक है द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट, कि कोई कंपटीशन हो रहा है और वहाँ पर हाइट अलग अलग है एथलेटिक्स की, और इसके लिए आप हिस्टोग्राम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अब क्यों बना सकते हैं, देखिए कुछ 5 फीट से 5.5 तक हैं, कुछ 5.5 से लेके 6 फीट तक हैं, कुछ 6 फीट से लेके 6.5 तक हैं, ठीक है, या ये 4.5 से लेके 5 फीट, मतलब ये 4 मेजर हैं फीट में। अब यहाँ पर हम किस तरीके से हिस्टोग्राम बनाएंगे, देखिए हिस्टोग्राम के अंदर यहाँ पर हम लेंगे नंबर ऑफ़ प्लेयर्स 1, ये ले लेंगे 5, 10, 15। अब यहाँ पर हाइट लेंगे 4.5 से 5, दूसरा लेंगे हम 5 से 5.5, फिर 5.5 से 6.5। अब कैसे बनेगा कि 4.5 से लेकर के 0 है, 5.5 से लेकर के आपके यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 कर लेते हैं, और 5.5 से 6 फीट तक के 7 प्लेयर्स हैं, और इसमें सिर्फ 2 हैं। अब यहाँ से कैसे करेंगे, अब 4.5 का और इसका तो 0 ही रहेगा। अब यहाँ पर 5.5 से लेकर के इसके यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो ये जो 3 है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका एक बार बन जाएगा। अब दूसरा है 5.5 से लेकर 6 फीट तक के, 5.5 से 6 फीट तक के 7 है, तो यहाँ पर 5, 6, 7 यहाँ तक इसको एक इस तरीके से एक हम यहाँ बना देंगे, और 6.5 से लेके 6 से लेके 6.5 तक के 2 हैं,
तो यहाँ से लेकर के हम 0 1 2 यहाँ तक हम एक और बना देंगे। यहाँ पर नंबर लिख देंगे कि यहाँ पे 0 है, ये हम लोगों का 3 है, ये हम लोगों का 7 है और ये हमारा 2 है। तो इस तरीके से हिस्टोग्राम बनेगा। तो सेकंड वाले पार्ट में, बी पार्ट में, हम लोगों का हिस्टोग्राम बनेगा। द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज है। यहाँ पे देखिए डाटा अलग है, 5 कंपनीज है। सपोज कीजिए आपके टिप्स है वो एक दिन में 100 कैसेट्स कर रही है। टी सीरीज़ है वो हमारी 500 कर रही है। और दूसरी शेमारू है वो हमारी 200 कर रही है। तो ये अलग अलग हो गई कंपनीज। तो इसके अंदर मतलब बार ग्राफ वो इसी तरीके से बनेगा, अलग अलग बनेगा, हिस्टोग्राम नहीं बनेगा इसके अंदर। ओके, ये होता अगर एक ही कंपनी, सपोज कीजिए टी सीरीज़ है, एक दिन में 500 कर रही है, सेकंड डे में 300 कर रही है, और नेक्स्ट डे में मतलब ये मंडे में इतने कर रही है, ट्यूसडे में इतने कर रही है, और वेडनेसडे में आपके 800 किए उसने प्रोड्यूस कैसेट। तो इस तरीके से हिस्टोग्राम बन जाता। यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आ जाता नीचे, और यहाँ पर नंबर ऑफ कैसेट्स आ जाता प्रोड्यूस्ड का। तब हिस्टोग्राम बनता कि एक ही कंपनी का डाटा होता। लेकिन यहाँ पर कंपनीज डिफरेंट हैं, तो इसलिए इसमें नहीं बन पाएगा हिस्टोग्राम। तो थर्ड वाले में भी नहीं होगा। अब यहाँ पर फोर्थ वाले में है कि द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM। इसमें हिस्टोग्राम बन सकता है। देखिए कैसे, कि सपोज कीजिए कि 7 से 8 बजे के 7 से 8 बजे के बीच में, AM के बीच में 100 पैसेंजर्स बोर्ड किए। 8 से 9 AM के बीच में 500 ने किया। फिर 9 से 10 के बीच में, AM के बीच में 300 ने किया। इस तरीके से बोर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से वो हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ पैसेंजर्स। जैसे यहाँ पर 100 से शुरू करते हैं, 0 है 100, 200, 300, 400 एंड 500। ठीक, इस तरीके से। और यहाँ पर हम लेंगे 7 to 8, 8 से 9, 9 से 10 और फिर सो ऑन। तो यहाँ पर 7 to 8 के बीच में 100 थे, तो यहाँ पर ये हो गया। अब 8 से 9 के बीच में 500 है, तो ये यहाँ तक चला जाएगा। और 9 से 10 के बीच में 300 है, तो ये हम लोगों का यहाँ तक आ जाएगा। तो इस तरीके से हिस्टोग्राम बन जाएगा लास्ट वाले ऑप्शन के अंदर, यानी कि डी में बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, कि एक शॉपर्स आते हैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर। उसके अंदर उन्होंने मार्क किया है मैन को M से, वुमेन को W से, बॉय को B से और गर्ल को G से। अब इसमें लिस्ट जो है दी हुई है यहाँ पर ये शॉपर्स की, कि जो फर्स्ट आवर में सुबह सुबह आए हैं डिपार्टमेंटल स्टोर खुलने के बाद। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है टैली मार्क्स को यूज़ करते हुए, और इसका बार ग्राफ भी हमें बनाना है ताकि ये हम डाटा उसमें समझा सकें। तो टैली मार्क्स मैं आपको बता दे, पहले भी मैंने इंट्रो वीडियो में बताया है। इंट्रो वीडियो का मैं आई बटन पर भी दे दूँगी लिंक, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। प्लीज़ जाकर उसको ज़रूर चेक कीजिएगा, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर भी मैं आपको एक बार में समझा देती हूँ कि टैली मार्क्स कैसे लिए जाएंगे। अब ये देखिए, हम काउंट करते हैं कि वुमेन फर्स्ट में 1 2 3, पहले 3 वुमेन आई हैं, तो हम यहाँ पर 3 वुमेन के मार्क बनाएंगे, 1 2 3। उसके बाद एक गर्ल आई है, तो हम एक गर्ल का मार्क बनाएंगे गर्ल वाले बॉक्स के अंदर। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगा। ठीक है, यहाँ पर शॉपर्स हैं, मतलब जो जो आए हैं, बीच में टैली मार्क्स, क्योंकि ये रफ वाला एरिया होता है, और यहाँ पर हम नंबर्स लिखेंगे। इन नंबर्स के बेस पे हम बार ग्राफ बनाएंगे, शो करेंगे। गर्ल हो गई। अब हमारा है एक बॉय आता है। अब फिर 2 वुमेन आती हैं, तो 1 2 3, 3 हो गई और 4। अब टैली मार्क्स में ये एक पेयरिंग होती है 5 5 की, तो 5th नंबर जो होगा वो इस तरीके से लगेगा। यहाँ पर हो गया क्लियर। अब एक मैन आ रहे हैं, यहाँ पर एक मैन, एक मार्क। 2 गर्ल आई हैं, 1 2, 2 मैन आए हैं, 1 2 3 4, 4 वुमेन हैं, तो 1
2 3 एंड 4 वुमेन, 1 2 3 4। उसके बाद एक गर्ल है, फिर एक बॉय है, फिर एक मैन है, फिर एक वुमेन है। वुमेन का एक और 5 का पेयर बन गया एक और। अब एक बॉय है, 2 गर्ल्स हैं। तो यहाँ पर एक गर्ल का तो हो गया है, ये हम एक ऐसे कर देंगे और एक गर्ल का हम यहाँ पर अलग से शुरू करेंगे पेयर दूसरा। मैन एक और हो गया है, तो मैन का 5 पूरे हो गए, यहाँ पर एक पेयर पूरा बन गया। 2 वुमेन है, तो 1 एंड 2, 2 वुमेन हो गई, 2 मैन हो गए, फिर 2 वुमेन हैं, तो यहाँ पर 1 एंड 2, 2 वुमेन्स हो गई। और एक ये है, एक वुमेन और है, तो ये पेयर पूरा हुआ। यहाँ पर एक मैन है, एक वुमेन और है, यहाँ पर एक बॉय है, एक वुमेन फिर है, फिर एक गर्ल है, एक मैन है, 1 2 3 4, 4 वुमेन है, 2 3 एंड ये एक यहाँ पर और एक वुमेन हमारी यहाँ हो गई। ठीक है, एक गर्ल हो गया, एक वुमेन फिर हो गया, 2 मैन हो गया, एक मैन यहाँ हो गया और एक मैन और यहाँ अलग से हो गया। 2 वुमेन है, 1 एंड 2, एक मैन, एक वुमेन, ये पूरा पेयर हो गया। एक गर्ल है, एक वुमेन है, एक मैन है, एक गर्ल है, एक वुमेन है, 2 मैन है, एक बॉय है, 2 गर्ल हैं और एक वुमेन है। ठीक है, तो ये हम लोगों का इस तरीके से बन गया है। 1 2 3, 15 तो मैन हो गए, 1 2 3 4। इसमें वुमेन्स को दोबारा से काउंट करते हैं WW में, मुझे इसमें ज़्यादा लग रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 एंड 28। इसमें एक पेयर हमारा ज़्यादा हुआ है, तो ये हम लोगों का ये इसीलिए यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये हम लोगों की 28 है। तो ऐसे बच्चों क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा कि ये हम लोगों के कम या ज़्यादा ना हो। ठीक है, बॉय हमारे सिर्फ 5 थे और गर्ल्स जो थी हमारी 12 हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का इस तरीके से टेलीमार्क। ये याद रखिएगा, क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने को भी क्रॉस चेक किया है, तो तभी मैंने इसको क्लियर किया है आपको। अब आगे करते हैं कि इसको, अब ये बार ग्राफ है। ठीक है, अब ग्राफ पेपर है और इसमें जो एक ये है, देखिए एक और चीज़ बता दूं, मैंने एक बॉक्स जो है इसके अंदर ये हाफ की लाइन है और ये हाफ है, ये 1 2 3 4 5, 5 मतलब ये एक जो बॉक्स है, एक छोटा सा एक बॉक्स जो होगा वो 1 के बराबर है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा ये 5 5 में डिवाइडेड है, ये 5 है ये पूरा। ठीक है, हम लोगों का। अब यहाँ पर हम लोगों के मैं इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक बॉक्स मैन को दिया है, एक मैंने वुमेन का दिया है, एक हमारा बॉय का होगा और एक हमारा गर्ल का होगा। ठीक है, इस तरीके से अब हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले मैन में हम लोगों के 15 हैं, तो यहाँ से हम लोग सफाई से स्केल के साथ इसको हम बनाएंगे। मैन हमारे 15 थे जिन्होंने विज़िट किया था, तो हम बिल्कुल सफाई से इसको बनाएंगे। ठीक है, ये मैन हो गए। अब वुमेन हमारी 28 हैं,
तो अब ये 25 से ऊपर 3 काउंट करेंगे, 1 2 3, 28 हो गया। ठीक है, यहाँ से लेके हम यहाँ तक 1 2 3 यहाँ तक हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, ये देखिए सफाई से करते हुए। बार ग्राफ के भी मतलब इसके भी 5 मार्क्स का ग्राफ आता है, तो उसको भी आप पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हैं अगर आप सफाई से और ध्यान से करते हैं तो। अब बॉय हम लोगों का सिर्फ 5 था, तो एक ही बॉक्स बनेगा बॉय का। ठीक है, ये बॉय का बन गया। और गर्ल के हम लोगों के 12 था, तो 10 से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर 1 2 यहाँ तक हम लोगों को करना है। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का। ठीक, तो ये इस तरीके से हम लोगों ने ये कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 में ये होते हैं टेली मार्क्स। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया और ये हो गया आपका बार, इसका बार ग्राफ। ठीक है, तो अब आप इसको देख लीजिएगा, इसके अंदर आप लिख भी सकते हैं मैन, वुमेन एंड बॉय एंड गर्ल। ठीक है, ये हम लोगों का इस तरीके से यहाँ पे आप इसको नीचे प्लेस कर देना, पेस्ट कर दीजिएगा और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इसके अंदर, अगर आप इस मेरे बताए हुए तरीके से आप ये करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको एक थम्स अप दीजिएगा, और अगर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, और नया है चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।